हाय दोस्तों, एक और वीडियो आप सबके साथ में। देखो अंकल ने क्या बोला है पहलगाम के बारे में, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। सबकी आंखें करवाल सबके पहाड़ सामने। हाँ वो पहाड़ी है। वो वहाँ पर कश्मीरी शिया सुन्नी मुसलमान नहीं है और उनको तो वैसे ही टारगेट किया जाता है क्योंकि वो इंडियन आर्मी की आंख और कान माने जाते हैं। तो ये समझना है कि वहाँ पे जो हो रहा है, और ये ढकोसलों में हमें जाना नहीं चाहिए, इन कैंडल लाइट्स में हमें जाना नहीं चाहिए। कल आपने देखा वहाँ रैली हुई थी अगेंस्ट दिस टारगेट किलिंग। वहाँ कितने लोग थे? 500-700 लोग थे ना, कैंडल मार्च लेके। लेकिन आप याद करो, बुरहान वानी जब मारा गया, गीदड़ की तरह मौत जब उसकी मिल गई, जो टेररिस्ट था, उसकी मयत में 2 से 3 लाख लोग थे। कल क्यों नहीं 3 लाख लोग आए लाल चौक में? क्यों नहीं आए? और उनसे पूछा गया, भाई आप क्यों ऐसा, आज ऐसा क्या हो गया? क्या था जी, हम तो मर गए, अब टूरिस्ट यहाँ नहीं आएगा तो हमारी जो कमाई वो खत्म हो गई। यानी कि टूरिस्ट उनको पसंद है, लेकिन वहाँ के जो लोग अपने हैं वहाँ आना उनको पसंद नहीं है। हमारा दुख ये है कि हमने पिछले 35 साल से यही हम समझा रहे हैं, भाई आपने वहाँ जो भी किया, डेवलपमेंट की, सड़कें बनाई, रेलवे ट्रैक बना दिया, कटरा से अब श्रीनगर 5 घंटे का ट्रैवल है, जो भी आप करोगे, आप उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। उनका माइंडसेट पहले से, जो ही बच्चा पैदा होता है तो उसके माइंडसेट में इस्लाम डाला जाता है। वो उसको इतना माइंड से इतना ये हो जाता है, इतने मदरसे हैं जिनको उनको बंद नहीं करना चाहिए था, वो बंद नहीं हुए, उनको बढ़ावा दिया गया। क्या जाना चाहिए, क्या सोल्यूशन हो सकता है? ये जो 5 बड़े फैसले लिए गए, इसी से काम हो जाएगा कि और भी काम? ये तो इसको बोलते हैं कॉस्मेटिक। ये तो कॉस्मेटिक है, मानता हूँ एक ही फर्क पड़ जाएगा, शायद पानी बंद करने से वहाँ कुछ हालात खराब हो जाएंगे शायद, लेकिन इसको बोलते हैं कॉस्मेटिक। ये लोगों आई वाश, आप 2-4 दिन रुक जाओ, अभी 2-4 दिन रुकने के बाद आप जो सियासी पार्टीज है ना हमारी, अपोजिशन हो, एनडीए हो, यूपीए हो, जो भी हो, आप देख लेना वो टीवी पर क्या बोलेंगे। वो बोलेंगे ये हिंदू ने ही करवाया, ये ऐसा। और कल वड्रा ने क्या बोला, ये हिंदुत्व की वजह से हो गया। ये तो वड्रा, रॉबर्ट वड्रा, जिसको कोई जानता नहीं था। कौन है रॉबर्ट वड्रा यार? ऐसे दादागिरी करके चलता है जैसे देश का बादशाह है, और वो बोल रहा है कल ये हिंदुत्व वजह के होगा। ये तो कल वड्रा का, रॉबर्ट वड्रा है, प्रियंका गांधी का हस्बैंड। अच्छा, आज आपको एक और चीज बता दूं। आज से शायद एक हफ्ता पहले हमारा लॉ मेकर जो पार्लियामेंट में जाता है, वो तो लॉ मेकर है ना, श्रीनगर का लॉ मेकर आगा शहीद जिसका नाम है, उसने एक स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल ओपन स्टेटमेंट दिया। उसको बताया गया कि कश्मीर के हालात सुधर गए, यहाँ टूरिज्म वो हो गया, डेवलपमेंट। कहता है ये जो टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, ये एक हमारे लिए कल्चरल इन्वेजन है। क्या बोल रहा है वो? कल्चरल इन्वेजन है। तो 4 दिन के बाद वहाँ ये हो रहा है, नरसिंहार हुआ, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो लॉ मेकर है, MP है। मतलब आप कह रहे हैं बिना लोकल सपोर्ट के इस तरीके की चीजें हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। हम तो पिछले 35 साल से ये समझा रहे हैं उनको। ये जो है हो रहा है वहाँ, आपने शायद मीडिया भूल जाती है इन बातों को, हम तो भूले नहीं। क्या आपको पता नहीं है कि जब प्रेसिडेंट क्लिंटन USA का यहाँ आया था वाजपेयी के टाइम, तो वहाँ वंदहामा में 22-24 हिंदुओं को मार के नहीं भगाया, मारा पॉइंट ब्लैंक रेंज में, जिसके लिए एक फिल्म भी आई थी, उसको नकारा गया। ये जेनोसाइड को डिनायल जो कर रहे हैं ना, ये सबसे गुनहगार वही है। जो आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो ना, सेकुलर कौन है जरा मेरे को बताओ? आज के देश में सेकुलर कौन है? हिंदू बोलता है मैं सेकुलर हूँ। आज के हिंदू, मैंने मुस्लिमों को कभी नहीं सेकुलर सुनते हुए नहीं देखा, उन्होंने कभी नहीं बताया। वो तो अगर आप उनको कुरान के कुछ भी बारे बोले में, वो आपको सर काट के देंगे, क्योंकि आप नहीं कह। लेकिन वो हमारे रिलीजन, सनातन धर्म को जितना उखाड़ते रहो। ये देश के हित में जो है वही होना चाहिए। जो वहाँ हो रहा है विदाउट लोकल सपोर्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अगर लोकल सपोर्ट नहीं है तो ये नहीं हो सकता। हमें वहाँ से निकालना भी नहीं पड़ता अगर लोकल सपोर्ट होता। आपने किस सन में छोड़ा घर? हाँ जी, आपने किस सन में वहाँ से घर छोड़ा? 1990 में, जनवरी से पहले 1990 में, जब वहाँ नीलकंठ गंजू का ये हुआ, कत्लेआम हुआ, वहाँ उसके इर्द गिर्द
उसके बॉडी के इधर उन्होंने गोलियां चलाई, सेलिब्रेशन की। तो अब तो फिर हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं। उन्होंने बोला 3 वर्ड उन्होंने बोले, या रिलियो या गलियो या चलियो, जिसका मतलब है या आप मिल जाओ हमारे साथ, या कन्वर्ट हो जाओ, या आप भाग जाओ, या आप गोली खाओ। और अपने जो स्त्रियां हैं, वीमेन फोक, आप जाओ उनको यहीं रखो। ये उनका नारा था मस्जिद में, ये उन्होंने हमारे पोस्टर छपाए। तो आप क्या बोल रहे हैं हमारे साथ जो हुआ? हम तो यही बार बार समझा रहे हैं। हमारे पैटर्न को याद कराने की एक तरीके से टेलर दिखाया गया। 35 साल है ये जंतर मंतर जो आज है ना, ये 35 साल से हम आ रहे हैं। 14 सितंबर, 19 जनवरी, ये 4-5 जब भी कोई वहाँ होता था यहाँ आते थे। ये पिछले 35 साल से हम कर रहे हैं, ये नहीं पहली बार हो रहा है। जब भी कोई वहाँ किलिंग होती तो हम यहाँ टारगेटेड किलिंग, हम यहाँ करते थे धरना, हम जागाना चाहते थे। आज भी हम गवर्नमेंट को बोलते हैं आप जाग जाओ। ये सिविलाइजेशन वार है, ये रिलीजियस इथनिक वार है, ये गजवाए हिंद का एक प्लान है। कैसे? जैसे केरला में, जैसे बंगाल में, जैसे तमिलनाडु में, जहाँ इनकी डेमोग्राफी है, जहाँ इनकी मेजॉरिटी है, वहाँ हिंदू भाग के चला जाता है। आप कहाँ इतनी दूर जाते हो? 4 दिन पहले तो वहाँ सिलमपुर में भी हुआ था, वहाँ भी हिंदू भागने लग गए थे। ये तो दिल्ली की बात है, हम इधर उधर क्यों? हमारी बात सुनिए, हम तो वहाँ से निकाला गया, फोर्सफुली निकाला गया। क्यों? क्योंकि हम बोलते थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। और आप कैसे मान लेंगे कश्मीर जैसी जितनी बड़ी जगह में पाकिस्तान के 2 आतंकवादी आते हैं, वो आ जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे और लोगों को मार देंगे? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, समझना पड़ेगा, कश्मीर की जो सोसाइटी है वो जिहाद से ग्रस्त सोसाइटी है। उनको जब तक आखिरी हिंदू चिन्ह वहाँ पे होगा तब तक वो आपके साथ जिहाद करेंगे। वो पिछले 35 साल से हम इस सरकार को, हम अपने देश के लोगों को ये चेता रहे हैं कि जो कश्मीर में हो देश के अन्य प्रांतों में होगा, क्योंकि वो आपके साथ गजवाए हिंद कर रहे हैं। उनको जब तक आखिरी कश्मीरी, आखिरी हिंदू वहाँ पे भारत में रहेगा तब तक ये लड़ाई चालू रहेगी, क्योंकि कश्मीर सिविलाइजेशन उस फॉल्ट लाइन पे है, वो बॉर्डर एरिया में है, उसमें ज़्यादा असर पड़ेगा। आप देखिए, अगर वहाँ के लोकल इन्वॉल्व नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे एक भी कश्मीरी मुसलमान नहीं मारा गया होता इस पूरे में? जो मारा गया वो गुज्जर है। आप समझिए, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी, हाँ वो पहाड़ी है, वो वहाँ पर कश्मीरी शिया सुन्नी मुसलमान नहीं है। और उनको तो वैसे ही टारगेट किया जाता है क्योंकि वो इंडियन आर्मी की आंख और कान माने जाते हैं। तो ये समझना है कि वहाँ पे जो हो रहा है, और ये ढकोसलों में हमें जाना नहीं चाहिए, इन कैंडल लाइट्स में हमें जाना नहीं चाहिए। क्योंकि कल उन्होंने कैंडल लाइट मार्च किया, आज ऐसे हज़ारों वीडियो हैं जहाँ वो भारत की सरकार को, भारत की आर्मी को ब्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने ही मारा, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। जैसे कश्मीरी पंडित खुद ही कश्मीर छोड़ के भाग गए थे, उन्होंने खुद को ही गोली मार दी, खुद को ही सुसाइड किया। ये तो वो ढकोसला करते ही रहेंगे, जो सांप की प्रवृत्ति होती है डसना। आप किस जिले से? रहनावारी श्रीनगर जिले। श्रीनगर। तो आप वहाँ पे है घर की? घर है हमारा, कब्जाया हुआ है, कब्जाया इनक्रोच्ड है। हाँ, जैसे हमारे मंदिर इनक्रोच्ड है। 64 खिड़कियाँ थी, मैं बता दूं अपना, ये मेरा बेटा है। 64 खिड़कियाँ थी उस घर में, 64 खिड़कियाँ। आप यहाँ देख लीजिए, 4 स्टोरी मंजिल का मकान था, वो तो खा लिया, वो तो उन्होंने खा लिया। आपको मैं इसके एक छोटी प्रश्न था, वहाँ एक कुछ साल पहले एक एलजी साहब ने एक लिखा था कि जिसकी प्रॉपर्टी जब्त किसी ने ये लिया है उसको हम रिपोर्ट करें। हमने रिपोर्ट किया, जब हमें, ये आज से 4-5 साल की बात है, हमने रिपोर्ट किया इसको। जब रिपोर्ट किया तो वहाँ का जो तहसीलदार था वो वहाँ गया, हमारा घर देखा, वहाँ बैठे हैं तो, और उसने क्या क्या, वो मेरे को पता नहीं उसने क्या रिपोर्ट वापस दी। एक दिन, उसके 2-4 दिन बाद एक दिन मेरे